कैलाश की नीरवता में गूंज रही थी डमरू की ध्वनि और बैकुंठ में श्रीहरि विष्णु का स्वरूप समाधि में लीन था। किंतु एक दिन ऐसा रहस्य घटित हुआ जिसने देवताओं तक को विस्मित कर दिया। स्वयं श्री हरि विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, वे भगवान शंकर की पूजा में लीन दिखाई दिए। देवगण चकित थे। नारद जी के मन में जिज्ञासा जगी कि जो स्वयं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और पालन करता है, ब्रह्मांड के संचालक हैं, वे शिव की आराधना क्यों करते हैं? क्या शिव उनसे श्रेष्ठ हैं या फिर विष्णु और शिव दो अलग अलग देव हैं? इस प्रश्न ने न केवल साधारण भक्तों को बल्कि कई महर्षियों को भी उलझन में डाल दिया। तभी प्रारंभ होती है वह दिव्य कथा हरि और हर के मिलन की, जहां भक्ति, आदर और एकत्व का वह अद्भुत रहस्य प्रकट होता है जो समस्त ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। यह कथा केवल देवों की नहीं बल्कि उस सनातन सत्य की है जो बताती है कि जब अहंकार मिटता है तभी ईश्वर स्वयं ईश्वर को नमन करता है। ऋग्वेद और पुराण दोनों में यह सत्य बार बार प्रतिपादित हुआ है कि ईश्वर एक है। वही कभी विष्णु बनकर पालन करता है, वही शिव बनकर संहार करता है और वही ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचता है। लेकिन जब हरि अर्थात भगवान विष्णु स्वयं शिव की तपस्या करते हैं, तब उसमें गहन रहस्य छिपा होता है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब ब्रह्मा ने जगत की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने आवश्यकतानुसार संहार किया। परंतु यह त्रिमूर्ति तीन अलग अलग सत्ता नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्ता के तीन कार्य रूप हैं। फिर भी देवताओं और मनुष्यों को यह समझाना आवश्यक था कि इनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए समय समय पर ऐसी लीलाएं होती रही जिनमें हरि ने हर की और हर ने हरि की उपासना की। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। उस समय शिव ने अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर यह सिद्ध किया कि न ब्रह्मा श्रेष्ठ है न विष्णु, बल्कि मूल तत्व वही परमात्मा है जो हरि और हर दोनों में प्रकट है। कथा कहती है कि जब जब विष्णु को ब्रह्मांड की रक्षा करनी होती है, तब तब वे शिव की आराधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष प्रकट हुआ तो केवल शिव ही उसे ग्रहण कर सके। उस समय स्वयं विष्णु ने भी शिव का स्तवन किया था। इसी प्रकार अनेक प्रसंगों में विष्णु ने शिव की पूजा करके यह सिद्ध किया कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक ही अद्वैत सत्य हैं। पुराणों में उल्लेख है कि जब विष्णु ने हजारों वर्षों तक कैलाश पर बैठकर महादेव का ध्यान किया, तब शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उस क्षण ब्रह्मांड में एक विलक्षण रूप प्रकट हुआ जिसे हरिहर कहा जाता है। आधा शरीर विष्णु का और आधा शिव का। यह अद्वितीय रूप इस बात का प्रमाण था कि हर और हरि एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं। देवताओं ने उस समय आकाशवाणी सुनी, जो हर को पूजेगा वही हरि को पाएगा और जो हरि की भक्ति करेगा उसे हर का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि दोनों भिन्न नहीं, एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है, जब जगत अभी स्थिर नहीं हुआ था, तब देवताओं और ऋषियों के बीच अक्सर यह चर्चा उठती रहती कि त्रिमूर्ति में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने जगत की रचना की थी, इसलिए उन्हें लगता कि सृजनकर्ता होने के कारण उनका स्थान सर्वोच्च है। वहीं विष्णु सृष्टि के पालनहार थे, जो दिन रात जीवों की रक्षा और जीवन का संतुलन बनाए रखते थे। इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रश्न ने धीरे धीरे विवाद का रूप ले लिया और दोनों देवताओं में तर्क वितर्क होने लगा। एक बार ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, नारायण, मैं सृष्टि का आदि पिता हूँ, यह सारा जगत मेरी संतान है। वृक्ष, नदियाँ, पर्वत, पशु पक्षी, मनुष्य और देवता सब मेरी रचना से अस्तित्व में आए हैं, इसीलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु मुस्कुराए परंतु गंभीर स्वर में बोले, ब्रह्मा जी, रचना करना सरल है परंतु उसका पालन करना कठिन। जब तक मैं इन सभी की रक्षा नहीं करूं, तब तक तुम्हारी रचना टिक भी नहीं सकती।
भूख, प्यास, रोग, संकट, इन सब का समाधान मैं करता हूँ। पालन के बिना सृजन अधूरा है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दोनों में बहस बढ़ती गई। देवता और ऋषि भी इस विवाद को देखकर चिंतित हो उठे, कहीं इस झगड़े से सृष्टि का संतुलन न बिगड़ जाए। तभी अचानक आकाश में गर्जना हुई और एक प्रकाश की अद्भुत रेखा प्रकट हुई। देखते ही देखते वह रेखा बढ़कर एक अनंत ज्योति स्तंभ में बदल गई। उसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। वह ज्योतिर्लिंग स्वयं महादेव का अद्वितीय रूप था। देवताओं ने विस्मय से देखा कि उस ज्योति स्तंभ से ब्रह्मांड में अद्वितीय तेज फैल रहा है। किसी की शक्ति नहीं थी जो उसकी सीमा देख सके। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंग हो। न कोई श्रेष्ठ है, न कोई हीन। सृजन और पालन दोनों आवश्यक हैं। बिना सृजन के पालन नहीं और बिना पालन के सृजन व्यर्थ है। इसलिए तुम दोनों अपने अहंकार का त्याग करो और समझो कि जो सर्वव्यापी शिव तत्व है वही सर्वोच्च है। ब्रह्मा और विष्णु इस आकाशवाणी को सुनकर स्तब्ध रह गए, परंतु उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा उठी कि यह ज्योति स्तंभ कहाँ तक फैला है। ब्रह्मा बोले, मैं हंस रूप धारण करके ऊपर उड़कर इसकी सीमा देखता हूँ। विष्णु ने कहा, और मैं वराह रूप लेकर नीचे जाकर इसकी गहराई जानूंगा। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर उड़ चले। वे उड़ते उड़ते थक गए, परंतु उस ज्योति स्तंभ की ऊंचाई का अंत न मिला। उधर विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे धरती और पाताल की ओर जाते रहे, परंतु गहराई का अंत भी न मिला। अनंत काल तक खोजते रहे, लेकिन किसी को भी उस ज्योति का आरंभ या अंत नहीं मिला। अंततः विष्णु थककर लौट आए और विनम्रता से स्वीकार कर लिया, हे प्रभु, मैं आपकी अनंतता का अंत नहीं देख सका। आप ही सर्वोच्च तत्व हैं। परंतु ब्रह्मा अहंकार में चूर थे। उन्होंने केतकी पुष्प को गवाह बनाकर झूठ कहा। मैंने ज्योति स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। यह सुनकर शिव अत्यंत गंभीर हो गए और बोले, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है। असत्य को गवाह बनाकर तुमने अपने अहंकार को पोषित किया है। इसलिए आज से तुम्हारी पूजा मनुष्य लोक में नहीं होगी। तुम्हारे लिए कोई स्थायी मंदिर नहीं बनेगा। यह श्राप सत्य हुआ। आज तक पूरे भारत में लाखों मंदिर विष्णु और शिव के हैं, परंतु ब्रह्मा के केवल गिने चुने मंदिर हैं। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने लज्जित होकर अपने अहंकार का त्याग किया और विष्णु ने भी समझ लिया कि पालन की शक्ति भी शिव तत्व से ही प्राप्त होती है। तब दोनों ने मिलकर शिव की आराधना की। उसी क्षण वह ज्योति स्तंभ लिंग रूप में स्थिर हुआ, जिसे आज लोग ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं। अनंत ज्योतिर्लिंग की लीला से ब्रह्मा और विष्णु का विवाद शांत हो चुका था, किंतु कालचक्र थमने वाला कहाँ था। समय के साथ असुरों का बल बढ़ने लगा। तारकासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस बार बार देवताओं और मनुष्यों को परास्त करते, यज्ञ वेदियों को तोड़ देते, धर्माचार्यों का अपमान करते और पृथ्वी पर अधर्म फैलाते। देवता अनेक बार विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते कि हे पालनहार, आप ही हमारी रक्षा करें। विष्णु बार बार अवतार लेकर असुरों का वध करते, परंतु प्रत्येक बार असुरों का अहंकार और बल और भी बढ़ता चला जाता। तब विष्णु को अनुभव हुआ कि केवल पालन का कर्तव्य निभाना पर्याप्त नहीं, इसके लिए शिव की तत्व शक्ति का संयोग आवश्यक है। बिना शिव की ऊर्जा के उनका कार्य अधूरा रहेगा। एक बार देवलोक में इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अनेक ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, असुरों की संख्या और शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो रहे हैं। अब केवल आप ही हमारा सहारा हैं। विष्णु गंभीर स्वर में बोले, देवताओं, मैं तुम सबका रक्षक हूँ, किंतु यह शक्ति भी मुझे उसी तत्व से मिलती है जो अनंत है, जो शिव है। बिना हर की कृपा के हरि भी अपूर्ण है। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं स्वयं कैलाश पर जाकर महादेव की आराधना करूं और उनसे वह शक्ति प्राप्त करूं जो ब्रह्मांड को संतुलित कर सके। देवता यह सुनकर प्रसन्न हुए और सबने मिलकर
हर हर महादेव का उद्घोष किया। विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर हिमालय की ओर चले। मार्ग कठिन था, पर्वतों की ऊंचाइयां, बर्फ की चट्टानें और नदियों का वेग, परंतु विष्णु के संकल्प को कोई बाधा नहीं रोक सकी। वे कैलाश की गोद में पहुंचे, जहां वातावरण में गहन शांति थी। नंदी द्वारपाल के रूप में खड़े थे। गण देवता चारों ओर सेवा में लगे थे और भूत प्रेतों की विचित्र मंडली भी वहां उपस्थित थी। विष्णु ने नंदी से निवेदन किया, मैं महादेव की शरण में आया हूं, मुझे उनकी कृपा चाहिए। नंदी ने आदर पूर्वक झुककर कहा, हे नारायण, महादेव समाधि में हैं, आप यहाँ तपस्या करके ही उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तब विष्णु ने कैलाश पर एक आसन बनाया और कठोर तपस्या आरंभ की। सहस्रों वर्षों तक वे शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। उन्होंने आहार निद्रा त्याग दिया, केवल ध्यान और भक्ति में लीन हो गए। हिमालय की ठंडी हवाएं उनके शरीर को कंपा देती, परंतु उनका मन स्थिर रहा। कभी वे शिव का ध्यान करते, कभी रुद्राष्टक के समान स्तुति गाते, नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जब श्री हरि विष्णु तप में लीन हुए तो उनकी भक्ति देखकर स्वयं देवता विस्मित हो गए। देवी लक्ष्मी भी कैलाश पर आकर अपने पति के तप को देखकर भाव विभोर हो उठी। विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी भी मौन साधना में बैठी। उनके नेत्रों में चिंता और श्रद्धा दोनों झलक रही थी। वे सोच रही थी, प्रभु सृष्टि के पालन करता होकर भी शिव की आराधना क्यों कर रहे हैं? अवश्य इसके पीछे कोई गहन रहस्य होगा। उन्होंने आंखें बंद की और हृदय से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे स्वामी के इस तप को स्वीकार कीजिए, क्योंकि वे किसी अभिलाषा से नहीं, सृष्टि के संतुलन हेतु आपकी आराधना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के अश्रु मोतियों की तरह भूमि पर गिरे और उसी क्षण ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को स्थिर किया, नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, देवी, श्रीहरि का यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। अब समय है जब पालन और संहार एक हो जाएंगे और सृष्टि को नया संतुलन मिलेगा। अंततः वह समय आया जब महादेव तपस्या से प्रसन्न हुए। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी, गगन में अप्सराएं नृत्य करने लगी और कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं शिव अपने पूर्ण तेजस्वी रूप में विष्णु के सामने प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में था, कंठ में सर्प लिपटा हुआ था और नेत्रों से करुणा झलक रही थी। शिव ने कहा, हे नारायण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताओ, तुम कौन सा वर चाहते हो? श्रीहरि विष्णु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं पालनहार हूँ, किंतु पालन भी तभी संभव है जब आपके संहार और शक्ति का संयोग हो। मुझे वह सामर्थ्य दें कि मैं अधर्म का विनाश कर सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, आज से तुम्हारी हर क्रिया में मेरा अंश रहेगा। तुम्हारे हर अवतार में मेरी शक्ति समाहित होगी। जब तुम नरसिंह बनोगे तब मेरे रौद्र रूप का अंश तुम्हें मिलेगा। जब तुम राम बनोगे तब मेरे धनुष बाण का बल तुम्हें मिलेगा। जब तुम कृष्ण बनोगे तब मेरी लीला शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, हर और हरि मिलकर उसका निवारण करेंगे। इतना कहकर शिव ने अपने अंश को विष्णु में विलीन किया। उसी क्षण एक विलक्षण दिव्य रूप प्रकट हुआ, आधा शरीर विष्णु का, आधा शिव का। यह हरिहर का स्वरूप था। देवताओं ने जब यह रूप देखा तो उनके नेत्र श्रद्धा से भर आए। सभी ने एक साथ कहा, हरिहर एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं। आकाशवाणी हुई, जो शिव की पूजा करेगा वह विष्णु को पाएगा, जो विष्णु की भक्ति करेगा वह शिव को पाएगा, जो दोनों को एक मानकर आराधना करेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा। जब शिव ने विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर अपने अंश को विष्णु में विलीन किया, तब जो अद्भुत रूप प्रकट हुआ
उसे देखकर समस्त ब्रह्मांड आश्चर्य में पड़ गया। आधा शरीर विष्णु का पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा और पद्म से शोभित, और आधा शिव का जटाओं में गंगा समेटे हुए, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, भस्म से विभूषित यह अद्वितीय रूप था। हरिहर, देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धगण सब उस रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्वों ने गान आरंभ किया। उस दिव्य क्षण में चारों दिशाओं में केवल एक ही उद्घोष सुनाई दे रहा था, हरि और हरेक हैं, उनमें कोई भेद नहीं। इंद्र हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आज हमारे संदेह दूर हो गए। हम सोचते थे कि पालन श्रेष्ठ है या संहार, परंतु अब जान लिया कि दोनों मिलकर ही सृष्टि पूर्ण होती है। हरि और हर एक ही ब्रह्म है। ऋषि नारद ने वीणा बजाकर कहा, नारायण नारायण, अद्भुत है यह लीला। आपने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार करने वाला कभी सत्य को नहीं जान पाता। जिसने हरि को पूज लिया उसने हर को भी पा लिया, और जिसने हर का स्मरण किया वह हरि से भी दूर नहीं। बृहस्पति ने आगे बढ़कर कहा, हे देवाधिदेव, यह हरिहर रूप हम सबके लिए प्रेरणा है कि किसी को अलग अलग देवताओं में श्रेष्ठता नहीं खोजनी चाहिए। सभी देवता उसी एक परम तत्व के अंग हैं जिसे आज हमने प्रत्यक्ष देखा है। यह रूप केवल दर्शनीय नहीं था, बल्कि उसमें गहन दार्शनिक संदेश छिपा था। हरि और हर दो नहीं है, वे एक ही परम सत्य के दो आयाम हैं। यदि विष्णु पालन है तो शिव संहार है, यदि विष्णु कोमलता है तो शिव कठोरता है, यदि विष्णु व्यवस्था है तो शिव तत्व का अतिक्रमण है। दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है, परंतु ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यही बात इस हरिहर रूप में प्रकट हुई। लिंग पुराण में कहा गया है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव ज्योतिलिंग के रूप में प्रकट हुए और अंततः हरिहर रूप का दर्शन कराया। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि विष्णु ने सहस्रों वर्षों तक कैलाश पर तपस्या की। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शक्ति का अंश प्रदान किया और हरिहर रूप प्रकट हुआ। शिव पुराण के अनुसार हरिहर का दर्शन यह संदेश देने के लिए हुआ कि देवताओं में भेद करने से केवल भ्रम उत्पन्न होता है। वास्तविक भक्ति तो उसी एक तत्व की होती है जो हर रूप में व्याप्त है। गरुड़ पुराण में यह प्रसंग मिलता है कि हरिहर का दर्शन करने से भक्त के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। जब यह समाचार लोगों तक पहुंचा कि विष्णु और शिव का हरिहर रूप प्रकट हुआ है, तो साधु, संत, योगी और भक्तजन कैलाश की ओर उमड़ पड़े। सबने एक स्वर में गाया, हरिओम नमः शिवाय, जय नारायण। उस दिन से यह सिद्ध हो गया कि चाहे कोई विष्णु का भजन करे या शिव का, अंततः वह उसी परमात्मा तक पहुंचेगा। हरिहर रूप के प्रकट होने के बाद कैलाश पर्वत पर अद्भुत उत्सव का वातावरण था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय स्वयं विष्णु हाथ जोड़कर महादेव से बोले, हे देवाधिदेव, आपकी अनुकंपा से आज मैंने हरिहर का दर्शन किया। अब मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं सृष्टि के पालन में सफल हो सकूं और अधर्म का विनाश कर सकूं। शिव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे नारायण, तुम सदा से धर्म के रक्षक रहे हो, परंतु समय समय पर जब अधर्म बढ़ता है तब केवल पालन की मर्यादा पर्याप्त नहीं होती, उसमें संहार की ज्वाला भी सम्मिलित करनी पड़ती है। इसलिए आज से तुम्हारे प्रत्येक अवतार में मेरा अंश समाहित रहेगा। जब जब तुम पृथ्वी पर अवतरित होगे तब तब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। फिर शिव ने अलग अलग अवतारों के लिए विशेष वरदान दिए। जब तुम नरसिंह के रूप में प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करोगे और हिरण्यकशिपु का वध करोगे, तब मेरी रौद्रता तुम्हारे भीतर होगी। वही शक्ति तुम्हारे नखों में प्रकट होगी जिससे तुम अधर्म का अंत कर सकोगे। जब तुम राम बनकर प्रकट होगे
तब मेरे धनुष और बाण की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। रावण जैसे महाबली राक्षस का संहार करने के लिए तुम्हें मेरे ही रुद्र तत्व का सहारा लेना होगा। जब तुम कृष्ण बनोगे तब मेरी लीला शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। तुम्हारी मुरली के सुरों में भी रुद्र का स्पर्श होगा, क्योंकि वही सुर अधर्मियों के अंत और भक्तों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब तुम अर्जुन के सारथी बनोगे तब मेरे ही स्वरूप से गीता के दिव्य उपदेश प्रकट होंगे, और अंत समय में जब कल की रूप में प्रकट होगे तब मेरी त्रिशूल शक्ति तुम्हारे भीतर होगी। उसी बल से तुम अधर्म का पूर्ण संहार करोगे और धर्म का युग पुनः स्थापित करोगे। विष्णु ने महादेव के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे महादेव, आज से मैं जब भी अवतरित होऊंगा तब आपके नाम का स्मरण अवश्य करूंगा। आपके बिना मेरा कोई कार्य सफल नहीं होगा। जैसे गंगा आपके मस्तक पर विराजमान है, वैसे ही आप मेरे हृदय में सदैव विराजेंगे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे विष्णु, इसी से सिद्ध होगा कि हर और हरि एक हैं। जब भक्त विष्णु का नाम लेगा तो वह अनजाने में मेरा स्मरण भी करेगा, और जब कोई मेरा जप करेगा तो उसमें तुम्हारी उपस्थिति भी होगी। यह वरदान सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, अब अधर्म कितना भी बढ़े हमें भय नहीं है, क्योंकि अब हर अवतार में हर और हरि दोनों की शक्ति संयुक्त होगी। ऋषियों ने भी कहा, यही अद्वैत सत्य है। यही कारण है कि वैदिक मंत्रों में कभी हम नारायणाय नमः का जप करते हैं तो कभी नमः शिवाय। वास्तव में दोनों जप एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। समय बीतता गया और शिव का दिया हुआ वरदान बार बार सत्य सिद्ध होता रहा। जब नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को अपने नखों से चीर डाला तो वह केवल विष्णु की शक्ति नहीं थी, उसमें शिव की रौद्र ज्वाला भी समाहित थी। जब राम ने रावण का वध किया तो उनके धनुष बाण में रुद्र का पराक्रम था। स्वयं राम ने युद्ध से पहले शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की थी। यह प्रसंग रामेश्वरम का है, जो आज भी शिव भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। जब कृष्ण ने गोकुल में गोवर्धन पर्वत उठाया, जब उन्होंने कालिया नाग का दमन किया, जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, हर बार उनकी दिव्यता में शिव का अंश झलकता था। गीता के श्लोकों में भी कृष्ण ने कहा, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, अर्थात रुद्रों में मैं शंकर हूँ, और जब कलयुग के अंत में कल की प्रकट होंगे तब उनके भीतर शिव का संहार तत्व होगा, जो अधर्म का पूर्ण अंत करेगा। यह वरदान केवल देवताओं के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी था। यह संदेश था कि ईश्वर का स्वरूप अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है, परंतु वह अंततः एक ही है। भक्त चाहे विष्णु का पूजन करे या शिव का, उसे अंततः उसी परम तत्व की प्राप्ति होगी। हरिहर रूप के प्रकट होने के बाद देवताओं और ऋषियों ने इस अद्वितीय स्वरूप की स्तुति की। उन्होंने अनुभव किया कि यदि स्वयं विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं तो उनके भक्तों को भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए उस दिन से हरिहर की उपासना प्रारंभ हुई। कैलाश पर्वत पर जब हरिहर रूप प्रकट हुआ तो देवताओं ने वहां एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, ओम हरिहराय नमः। यह मंत्र शिव और विष्णु दोनों का संयुक्त नाम है। देवताओं ने कहा, जो इस मंत्र का जाप करेगा वह कभी भेदभाव में नहीं फंसेगा, उसे हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद ऋषियों ने अपने अपने आश्रमों में जाकर शिष्यों को यह कथा सुनाई और हरिहर उपासना का प्रचार किया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। शास्त्रों में कहा गया है कि हरिहर की आराधना करने से भक्त को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। विष्णु की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि, धन और सद्गृहस्थ जीवन प्राप्त होता है। शिव की कृपा से भय, रोग और पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात हरिहर की भक्ति से भक्त को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का कल्याण मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है, हरि और हर दोनों एक ही हैं। जो उनमें भेद करता है वह अज्ञान में है। जो दोनों की संयुक्त पूजा करता है वह यथार्थ में ज्ञानवान है।
स्कंद पुराण में उल्लेख है कि हरिहर का ध्यान करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो भक्त शिव और विष्णु के मंदिरों में भेद न करे और दोनों की समान पूजा करे, उसके पितृ सदैव तृप्त रहते हैं। भारत में अनेक ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां हरिहर की उपासना की जाती है। हरिहर मंदिर कर्नाटक, यहाँ विशेष रूप से हरिहर का विग्रह स्थापित है, जिसमें आधा भाग विष्णु और आधा शिव का है। दक्षिण भारत में यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। रामेश्वरम, तमिलनाडु, जहां राम ने रावण वध से पूर्व शिवलिंग की स्थापना की, वहां हरिहर की संयुक्त उपासना की परंपरा जीवित है। राम विष्णु के अवतार थे और उन्होंने स्वयं शिव की पूजा की। बद्रीनाथ और केदारनाथ, उत्तराखंड में ये दोनों तीर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ विष्णु का धाम है और केदारनाथ शिव का। कहा जाता है कि बिना केदारनाथ के दर्शन के बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यही हरिहर उपासना का प्रत्यक्ष उदाहरण है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, यहाँ शिवलिंग के साथ विष्णु की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि यहाँ हरिहर की अद्वितीय कृपा मिलती है। भक्तजन बताते हैं कि जब वे हरिहर का स्मरण करते हैं तो उनके जीवन में संतुलन आता है। विष्णु का पक्ष उन्हें सुख संपत्ति देता है और शिव का पक्ष उन्हें वैराग्य और आत्मबल देता है। इसीलिए गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही इस उपासना से लाभान्वित होते हैं। वैष्णव और शैव संप्रदायों में अक्सर यह विवाद रहा कि कौन श्रेष्ठ है, परंतु हरिहर उपासना ने इस विवाद को मिटा दिया। संत कवियों ने भी कहा, शिव विष्णु में भेद न मानो, दोनों एक तत्व को जानो। भक्त तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि राम अर्थात विष्णु स्वयं शिव के आराधक थे और शिव राम नाम के गायक। यही अद्वैत का संदेश है। आज भी भारत के कई गांवों और नगरों में शिव विष्णु की संयुक्त झांकी निकाली जाती है। मंदिरों में ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय दोनों मंत्रों का उच्चारण एक साथ किया जाता है। यह परंपरा इसी हरिहर मिलन की स्मृति है। हरिहर रूप का प्रकट होना केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि वह सनातन धर्म की सबसे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। इसमें हमें यह समझाया गया है कि ईश्वर एक है, चाहे वह विष्णु कहलाए या शिव। उनका कार्य अलग अलग हो सकता है। एक सृजन और पालन का रूप धारण करता है, दूसरा संहार और तत्व का, किंतु दोनों की सत्ता एक ही मूल ब्रह्म से उत्पन्न है। हरिहर का दर्शन अद्वैत वेदांत की शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से मूर्त करता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है, परंतु ज्ञानी उसे अनेक रूपों में पुकारते हैं। विष्णु और शिव के रूप में वही एक सत्य कभी पालनहार बनता है, कभी संहारक। यह मिलन यह बताता है कि संसार में किसी भी द्वैत का अंत अद्वैत में ही होता है। विष्णु और शिव के मिलन का एक अर्थ यह भी है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। यदि हम केवल पालन करें, सृजन करें, परंतु अनावश्यक को त्याग न करें, तो जीवन बोझिल हो जाएगा। यदि हम केवल संहार करें और निर्माण न करें, तो जीवन सूना हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि जीवन में सृजन और संहार, कोमलता और कठोरता, भक्ति और वैराग्य, सबका संतुलन बना रहे। यही हरिहर का संदेश है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद ने यह सिद्ध किया कि अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता है। जब तक वे श्रेष्ठता के विवाद में उलझे रहे, तब तक वे शिव की अनंत ज्योति को नहीं देख पाए। परंतु जब विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे उस ज्योति का अंत नहीं देख सकते, तभी उन्हें सत्य का अनुभव हुआ। यह संदेश हमें देता है कि साधना में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जो स्वयं को बड़ा मानता है, वह कभी ईश्वर को नहीं जान सकता। विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर शिव प्रकट हुए। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। त्वरित फल की आशा करने वाला साधक कभी परम सत्य तक नहीं पहुंच सकता। जब साधक पूर्ण समर्पण से भक्ति करता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। धर्मशास्त्रों में अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां विष्णु ने शिव की पूजा की
और शिव ने विष्णु का स्मरण किया। रामेश्वरम में राम, जो विष्णु के अवतार हैं, ने रावण वध से पहले शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की। शिव ने भी गोकर्ण क्षेत्र में विष्णु की स्तुति की और कहा कि जो तुम्हारी शरण में आता है उसे मोक्ष मिलेगा। यह हमें बताता है कि यदि स्वयं देवता भी एक दूसरे की पूजा करते हैं तो मनुष्यों को क्यों भेद करना चाहिए। हरिहर की उपासना साधक को यह अनुभव कराती है कि संसार में भक्ति और ज्ञान, गृहस्थ और सन्यास, सुख और दुख सब एक ही परम सत्य के अंग हैं। विष्णु भक्ति का प्रतीक हैं। उनका नाम जपने से मन में शांति और श्रद्धा आती है। शिव वैराग्य का प्रतीक हैं। उनका स्मरण करने से मोह, भय और पाप का नाश होता है। हरिहर का ध्यान करने से साधक को भक्ति और वैराग्य दोनों का संगम प्राप्त होता है। यही साधना का परम फल है। हरिहर मिलन यह भी सिखाता है कि समाज में वैष्णव और शैव जैसे संप्रदायों में विभाजन व्यर्थ है। जब देवता ही एक दूसरे के पूज्य हैं, तो भक्तों को भेदभाव क्यों करना चाहिए। यदि हरि और हरेक हैं, तो उनके अनुयायी भी एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहें। यही सनातन धर्म की मूल भावना है, वसुधैव कुटुंबकम। आज के युग में जब मनुष्य भौतिकता और मानसिक तनावों में उलझा है, तब हरिहर मिलन का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में केवल भोग या केवल त्याग से संतुलन नहीं बन सकता। हमें भोग और त्याग, भक्ति और वैराग्य दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा। हरिहर रूप की यह कथा केवल पुराणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समय के साथ यह संत साहित्य, लोक कथाओं और भक्त कवियों के गीतों में भी जीवंत हो गई। इस कथा ने भक्तों के मन से यह भ्रम निकाल दिया कि शिव और विष्णु में कोई भेद है। इसके कारण सनातन परंपरा में दोनों की संयुक्त उपासना का मार्ग खुला और समाज को अद्वैत का सच्चा संदेश मिला। भक्त कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह लिखा कि राम, जो विष्णु के अवतार थे, शिव की पूजा करते थे और शिव राम के नाम का जाप करते थे। इससे स्पष्ट है कि तुलसीदास ने हरिहर मिलन का संदेश सीधे लोक तक पहुंचाया। कबीर ने भी कहा, कहे कबीर सुनो भई साधो, हरिहर में भेद न कोई। एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं, जानो उन्हें सोई। संत ज्ञानेश्वर और नामदेव ने अपने भजनों में हरिहर की एकता का वर्णन किया। वे कहते थे कि भक्त चाहे शिवालय जाए या विष्णु के मंदिर, अंततः उसे वही एक परमात्मा मिलता है। भारत के अनेक गांवों और नगरों में आज भी यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल विष्णु का स्मरण करता है और शिव की उपेक्षा करता है, तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। इसी तरह यदि कोई केवल शिव की पूजा करता है और विष्णु का स्मरण नहीं करता, तो भी उसका फल अपूर्ण रहता है। इसलिए लोक कथाओं में यह प्रचलित है कि हर गुरुवार को विष्णु की पूजा करने वाले भक्त सोमवार को शिव की भी आराधना अवश्य करें। दक्षिण भारत में विशेषकर हरिहर मंदिरों की परंपरा जीवित है, जहां अर्धनारीश्वर की भांति हरिहर का स्वरूप स्थापित है। कर्नाटक का हरिहर मंदिर इसका उदाहरण है। महाशिवरात्रि पर वैष्णव संप्रदाय के अनेक भक्त भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और मानते हैं कि शिव की आराधना बिना विष्णु के अधूरी है। रामनवमी और जन्माष्टमी पर अनेक शैव संप्रदाय के लोग भी राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके लिए विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं। कुंभ मेले जैसे पर्वों में हरिहर कथा का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है, जहां शैव और वैष्णव अखाड़े साथ साथ स्नान करते हैं। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि ईश्वर एक है, चाहे उसे हर कहो या हरि। भक्ति में भेदभाव नहीं। जो भी नाम से भक्ति करो वह उसी परम सत्य तक पहुंचाती है। अहंकार से दूरी। जब तक साधक अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, वह ईश्वर को नहीं पा सकता। संतुलन आवश्यक है। जीवन में सृजन और संहार, भोग और त्याग, भक्ति और वैराग्य का संतुलन ही धर्म है। हरिहर कथा का यह अद्भुत प्रसंग केवल देवताओं की लीला नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है।
जब विष्णु ने शिव की आराधना की और हरिहर रूप प्रकट हुआ, तब यह स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मांड की शक्ति विभाजित नहीं, एक है। चाहे कोई विष्णु को पूजे या शिव को, अंततः वही परम तत्व प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज भी रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिहर मंदिर जैसे स्थान इस मिलन के जीवित प्रमाण हैं। हमारे जीवन में भी यह कथा यह संदेश देती है कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। परिवार में, समाज में, धर्म में, सब जगह संतुलन, प्रेम और एकता आवश्यक है। जब हम हर और हरि दोनों को एक मानकर भक्ति करते हैं, तब हमारे भीतर भी संतुलन आता है और जीवन सार्थक बनता है। इस प्रकार हरिहर के मिलन की कथा हमें यह समझाती है कि ईश्वर का मूल सत्य अद्वैत है, दो नहीं, केवल एक है। शिव और विष्णु उसी सत्य के दो पहलू हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो संसार को संतुलन, शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। हरिहर कथा का संदेश यही है, जो हर को पूजेगा वही हरि को पाएगा, जो हरि को पूजेगा वही हर को पाएगा, और जो दोनों को एक मानेगा वही परम ब्रह्म को पाएगा। और इस प्रकार पूर्ण हुई हरिहर के मिलन की कथा, जहां श्रीहरि विष्णु ने स्वयं को झुकाकर यह सिद्ध कर दिया कि सृष्टि में कोई भी देव दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता। भक्ति में जब विनम्रता जुड़ जाती है तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाती है। जब हरि और हर एक हो जाते हैं तो सृष्टि में संतुलन, करुणा और धर्म का प्रकाश फैल जाता है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी महान क्यों न हो, सच्ची भक्ति हमेशा सिर झुकाकर ही फल देती है। श्रीहरि विष्णु ने शिव की पूजा करके यह संदेश दिया कि भक्ति का अर्थ है स्वयं को भूलकर परमात्मा में समर्पित हो जाना। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इस भक्ति संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्रीहरि, और शेयर करें ताकि यह दिव्यता हर घर तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसी ही पौराणिक, आध्यात्मिक और हृदय स्पर्शी कथाएं जो जीवन को प्रकाशमय बनाती हैं। हर हर महादेव, जय श्रीहरि।